सो क्यूरीज, कहानी शुरू होती है हमारे बिलियनर मेन लीड यू से, जो लोहाई कंपनी का सीईओ है। वो अपनी लवर लिन का वेट कर रहा था, जो बोल नहीं सकती थी और उस दिन लेट हो गई थी। जैसे ही लिन आती है, यू से सीधे बोलता है, कपड़े खुद उतारोगी या मैं उतारूं? अब लिन बेचारी उसे समझाना चाहती थी कि वो लेट क्यों हुई। वो सोची कि कहीं यू उससे गुस्सा ना हो जाए, लेकिन यू तो फुल गुस्से में था। एक तो तुम लेट आई हो, ऊपर से तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, स्पेशली जब तुम बोल भी नहीं सकती। और ये बोलकर वो उसे फोर्स करने लगता है, उसे दीवार से लगाकर किसेस करने लगता है। वो फिर बोला, तुम खुद को समझती क्या हो जो मेरे सामने लेट आओगी? और मुझे ऐसे मत देखो, वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बेचारी लिन खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। और सच तो ये था कि वो यू से सच में प्यार करती थी। और फिर कहानी जाती है फ्लैशबैक में 2 साल पहले उनके पहले एनकाउंटर पर। तब लिन एक बार में वेटर्स थी ताकि अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे अरेंज कर सके। वो वीआईपी रूम में गई जहाँ यू था, लेकिन यू ने उसे फोर्स किया। बाद में हमें पता चलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यू के कॉम्पिटिटर ने उसे बदनाम करने के लिए उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था, ताकि वो किसी लड़की के साथ मिसबिहेव करे और स्कैंडल बन जाए। और यू को लगा कि ये ड्रग लिन ने ही उसे दिया है। बस यहीं से ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई और उसी दिन से उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि वो जबरदस्ती उसकी लवर बनकर रहेगी और उसके शरीर पर सिर्फ यू का हक होगा। देन तभी लिन का फोन बजता है। वो एकदम से घबरा जाती है और नहीं चाहती थी कि यू को कॉल के बारे में पता चले, तो यू उससे फोन छीन लेता है। वो बोला, इस घबराहट के पीछे क्या छिपा रही हो? और उसने कॉल उठा ली। फोन पर उसकी सौतेली माँ थी, जो उसे बता रही थी कि आज उसकी शादी के लिए एक मीटिंग है और वो लेट नहीं हो सकती। और ये सुनते ही यू का तो पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, क्या शादी करोगी तुम, वो भी किसी और से, जबकि तुम मेरे साथ हो? तुम कितनी गिरी हुई हो? लिन उसे रोककर साइन लैंग्वेज में समझाती है, अगर तुम मना कर दोगे तो मैं शादी नहीं करूंगी, आई लव यू। पर ये सुनकर तो यू का ईगो हर्ट हो जाता है। वो सोचा, मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ। वो बोला, लगता है तुमने गलत समझ लिया, हमारे बीच सिर्फ एक बेड रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, नथिंग मोर। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकती। ये सुनते ही लिन का तो दिल ही टूट जाता है। यू आगे बोला, हमारा कॉन्ट्रैक्ट यही खत्म होता है, मैं इस रोल के लिए कोई और लड़की ढूंढ लूंगा। लिन ने उसे रोका, पर यू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोचा, मैं अपनी लवर को किसी दूसरे मर्द के साथ शेयर नहीं कर सकता, मुझे घिन आती है। उसे लगा कि लिन उसे पैसों के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और बोला, इसमें 2 मिलियन है तुम्हारी सर्विसेज के लिए, इसे लो और दफा हो जाओ अपने मंगेतर के पास, दोबारा शक्ल मत दिखाना। और वो उसे वही अकेला छोड़कर चला गया। जेन उसे बताता है कि उसके डैड उसे घर बुला रहे हैं, क्योंकि उसके बड़े भाई लू की शादी लिनम फैमिली में फिक्स हो गई है। यू को याद आता है कि उसने इस फैमिली के बारे में सुना है। वो बोलता है, ये तो एक छोटी और ग्रीडी फैमिली है, वो सिर्फ पैसों और पावर के लिए हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके डैड इस रिश्ते के लिए कैसे मान गए, जबकि लू एक नंबर का प्लेबॉय और शराबी है। पर फिर वो सोचा, चलो अच्छा है, शायद फैमिली बसाकर सुधर जाए। इसी बीच लिन अपनी सौतेली माँ और बहन शान के पास पहुँचती है, जो उस पर लेट आने के लिए चिल्लाने लगते हैं। असल में उन्होंने ही उसे शादी के लिए फोर्स किया था, क्योंकि सौतेली माँ अपनी असली बेटी शान की शादी एक प्लेबॉय से नहीं कराना चाहती थी, इसलिए उसने लिन को आगे कर दिया। वो लोग उसे हमेशा उसकी माँ के नाम पर ब्लैकमेल करते थे, जो 10 साल से कोमा में है। वो उसे धमकी देते कि अगर लिन ने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसकी माँ का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देंगे। लिन ने प्रोटेस्ट किया कि शादी कोई मजाक नहीं है, पर उन्होंने उसे मारा और तभी उसका क्रेडिट कार्ड नीचे गिर गया। उसे देखकर वो दोनों समझ जाती हैं कि लिन का किसी अमीर आदमी के साथ चक्कर चल रहा है और उसे टॉन्ट करने लगती है कि वो अब वर्जिन नहीं है। ये सब सुनकर लिन हार मान लेती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है, ताकि उसकी माँ का इलाज चलता रहे। वो उसे और जलील करने लगे कि वो एक गूंगी और लाचार लड़की है और उसे मना करने का कोई हक नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि लिन शान की सौतेली बहन है, क्योंकि लिन की माँ एक नौकरानी थी जो उसके पापा की लवर थी। इसी वजह से उसके साथ हमेशा इतना बुरा होता था। और आगे हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर उसकी आवाज गई कैसे। फिर वो लोग उसे वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इधर लिन अपनी इस पब्लिक बेइज्जती से रिकवर करने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक कार की खिड़की खुली। अंदर से लुसियाओ बोला, तुम तो चाँद जैसी लग रही हो, क्या देख रही हो? मैं तुम्हारा होने वाला फियांसी। लुसियाओ। वो नीचे उतरा और उसके साथ वॉक करने लगा और उसे अपनी फैमिली का दुखड़ा सुनाने लगा कि उसे ये शादी करनी ही पड़ेगी, ताकि वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बन सके और फैमिली में उसकी कोई वैल्यू हो, क्योंकि उसका छोटा अंकल ही सब कुछ कंट्रोल करता है और उसी का फैसला फाइनल होता है। बोला, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, हमेशा काम काम काम। आज तक मैंने उसके साथ कोई लड़की नहीं देखी। कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट भी है या नहीं। गाइस, गेस करो ये अंकल कौन है? जी हाँ, ये है हमारा मेन लीड, सबका बाप, यू, जो लिन को लू के साथ
देखकर टोटली शॉक रह गया। लिन के भी होश उड़ गए और लू ये सब नोटिस कर रहा था। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा को पता चला कि मिस चिन पहले अपनी बेटी शान की शादी लू से करवाने वाली थी, पर फिर उन्होंने लिन को आगे कर दिया क्योंकि वो अपनी असली बेटी को एक पियकर प्लेबॉय के हवाले नहीं करना चाहती। ग्रैंडपा इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि लिन की फैमिली सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए ये रिश्ता कर रही थी और उनका पोता उसे लव भी नहीं करता। पर लू बोला, नहीं, मैं इसी से शादी करूंगा, मुझे इससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। तभी यू बोल पड़ा, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, ये लड़की हमारी फैमिली के लिए सही नहीं है, मैं इसे पहले से जानता हूँ, हमारे बीच वर्क को लेकर बहुत कुछ हुआ है, और हाँ ये तो गूंगी भी है। बट यू के मना करते ही लू और जिद पर अड़ गया। वो सोचा कि इन दोनों के बीच डेफिनेटली कुछ तो था, पर इस बेइज्जती से लिन का तो दिल ही टूट गया था। देन रात को उनकी फैमिली लिन की फैमिली को रोक लेती है ताकि लिन उस घर से फेमिलियर हो सके। रात में जब वो बाथरूम में थी तो यू गुस्से में सीधा बाथरूम में ही घुस आया और बोला, तो अब तुम उससे शादी करना चाहती हो, तुम्हें उससे प्यार हो गया है। लिन बोली, आपको ये पूछने का कोई राइट नहीं है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है और आपने मुझे फायर कर दिया था। यू बोला, मैं ये उसके अंकल के तौर पर पूछ रहा हूँ और मैंने कहा था ना कि दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये हो क्या रहा है? कल तुम मेरे बेड पर थी और आज मेरे भतीजे के बेड पर जाने को तैयार हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे बोलो, खुद को इतना नीचे गिराने और पूरे खानदान में घूमने की जरूरत नहीं है। बेचारी लिन अपना साइड भी नहीं रख पा रही थी, ये उसे बोलने का मौका ही कहाँ दे रहा था। वो इस बात से जल भुन रहा था कि लिन उससे दूर जा रही है और किसी और की होने वाली है। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? वो तुम्हें अपने बेड पर ले गया या अभी बाकी है? लिन उसकी बातों से टूटकर खड़ी थी कि तभी शान वहाँ आ गई। यू ने फौरन लिन को अपने सीने से लगाकर छिपा लिया ताकि शान उसे देख न पाए और फिर शान को इंसल्ट करके वहाँ से भगा दिया। शान को बहुत बुरा लगा कि यू किसी और के साथ था, बट वो ये नहीं जानती थी कि वो लड़की लिन ही है। उसके जाते ही लिन ने यू को धक्का देकर एक जोर का थप्पड़ मारा जिससे उसके होंठ से खून निकलने लगा। यू शॉक में था। ये पहली बार था जब लिन ने उस पर हाथ उठाया था। वो उसे छोड़कर भागी, लेकिन सामने ही उसका फियांसे लू मिल गया। उसने उसे एक ड्रिंक दी, बोला चलो हमारी नई कहानी सेलिब्रेट करते हैं। लिन मान गई, बट लू ने उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था ताकि वो उस रात उसे फोर्स करके अपना बना सके। कुछ ही देर में लिन का सिर घूमने लगा और वो अपना कंट्रोल खोने लगी। लू ने उसे सहारा दिया और अपने कमरे में ले जाने लगा। तभी यू ने उसे देख लिया और पूरा मैटर समझ गया। वो बोला, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? लू बोला, गेस्ट रूम। यू ने कहा, गेस्ट रूम इस तरफ नहीं है। लू चिढ़कर बोला, कैसा गेस्ट रूम? ये मेरी मंगेतर है। यू ने जवाब दिया, अभी तक वो ऑफिशियली तुम्हारी मंगेतर नहीं बनी है, इसे छोड़ो, मैं मेड को बुलाकर इसे इसके रूम में भेज दूंगा। लू को मजबूरन लिन को छोड़ना पड़ा, पर वो उसे सीधा अपने रूम में ले गया। वो बाथरूम वाली अधूरी बात पूरी करना चाहता था। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि लिन को उसके अलावा कोई और टच भी करे, बट लिन तो ड्रग के असर में थी, ना होश में थी, ना कुछ बोल पा रही थी। वो उसे बेड पर लेटा देता है। लिन उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। यू बोला, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तुमने कितनी बार ड्रग का असर खत्म करने में मेरी हेल्प की है, आज मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की। बेसिकली उसे लिन के प्यार की जरूरत थी, बट उसका ईगो बीच में आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन घबराकर उठी और उससे डर रही थी। यू बोला, डरो मत, मेरे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लो और मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो तुम चाहोगी। इधर बाहर लिन की स्टेप मॉम और बहन लू को थैंक यू बोल रहे थे। उन्होंने लिन के बारे में पूछा तो लू बोला कि उसने उसे नहीं देखा। उन्होंने मेघ से पूछा जिसे कल रात लिन को गेस्ट रूम में छोड़ना था, बट मेघ ने कहा कि उसने कल से लिन को देखा ही नहीं। लू को अपने अंकल पर शक हो गया और वो सोचा कि अब मिलेगा अंकल के खिलाफ कोई सबूत। कमरे में यू कपड़े पहन रहा था और लिन उस पर चिल्ला रही थी कि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही कोई टॉय, और वो दोबारा उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। यू ने उसे वापस पाने की कोशिश की, पर लिन ने उसे क्लियर मना कर दिया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी। तभी उसने बाहर से लू की आवाज सुनी जो उसे ढूंढ रहा था। वो दरवाजे के पीछे से अपने अंकल से पूछ रहा था, अंकल आपने लिन को देखा है? लिन यू से उसे बचाने की भीख मांगने लगी। यू ने विस्पर करते हुए कहा, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, सोचो क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि तुम पूरी रात अपने होने वाले फियांसे के अंकल के बेड पर थी। ये सुनकर लिन को अपनी माँ की याद आ गई कि उसे ये शादी करनी ही होगी, वरना उसकी स्टेप मॉम इलाज बंद करवा देगी। जब यू ने लिन को इतना बेबस देखा कि वो अपना बचाव भी नहीं कर सकती, तो बोला, ठीक है, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, पर एक शर्त पर, मेरे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो और उसे छोड़ दो। पर लिन मना कर देती है और जैसे ही यू दरवाजा खोलने लगता है, लिन उसे धक्का देकर भाग जाती
जाती है। तभी लू और शान अंदर आते हैं और कमरे में लिन को ढूंढने लगते हैं, जैसे उन्हें पक्का यकीन हो कि वो यही है। यू बोलता है, क्या हुआ, कुछ खो गया है क्या यहाँ? लू बोला, गलत मत समझिए, मैं बस अपनी मंगेतर को पूरे घर में ढूंढ रहा था, वो कहीं नहीं मिली तो सोचा आपसे पूछ लूं। इधर शान बेड के पास जाकर बोलती है, बेड बिखरा हुआ है, मैं ठीक कर दूं? मैं घर के कामों में बहुत अच्छी हूँ, एक अच्छी वाइफ भी बन सकती हूँ। वो यू को हिंट दे रही थी कि वो उससे शादी कर ले। यू बोला, मेरी चीजों से दूर रहो, और अगर तुम्हें मेड बनने का इतना ही शौक है तो बताओ, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा। मुझे सच में एक की जरूरत है, और अगर तुम लोगों का हो गया हो तो जाओ, मुझे रेस्ट करना है। जब वो जा रहे थे तभी शान पर्दे के पीछे से लिन के पैर देख लेती है। लू जल्दी से पर्दा हटाता है पर वहाँ यू के जूते निकलते हैं। यू को बहुत गुस्सा आता है और बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोगों को जितनी तलाशी लेनी है ले लो। उन लोगों ने सॉरी बोला, लेकिन लू की नजर बेड पर पड़े लिन की हेयर क्लिप पर पड़ जाती है और वो उसे चुपके से उठा लेता है। जब वो चले गए यू बहुत परेशान था, और फिर हमें पता चलता है कि लिन तो खिड़की से कूदकर भाग गई थी, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। वो डरी हुई थी कि कहीं किसी को पता न चल जाए और वो अपनी माँ को खो दे। फिर सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उन्हें पता चला कि लिन बस एक अलग कमरे में सोई थी। उन्होंने शादी पर डिस्कशन शुरू किया और यू वहाँ बैठा उन्हें घूर रहा था ताकि शादी कैंसिल करवा सके। उसने बहाना बनाया कि लिन ने तो अभी तक अपनी राय भी नहीं दी, शायद वो शर्मीली है या मजबूर है। वो उसे एक चांस देना चाहता था ताकि वो अपना मन बदल ले और उसके पास वापस आ जाए, लेकिन लिन ने कहा कि वो लू से शादी करने के लिए रेडी है। ये सुनते ही यू गुस्से से जलने लगता है और टेबल के नीचे उसके पैर पर मारता है। लिन घबरा जाती है और उसका कांटा नीचे गिर जाता है। लू उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है और उसके पैर पर चोट का निशान देख लेता है। लिन ने बहाना बनाया कि वो सुबह गार्डन में अकेले टहल रही थी और गिर गई। बस ग्रैंडपा ने कहा, अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है, अगर तब तक तुमने अपना मन नहीं बदला और इसी बात पर अड़े रहे तो उसी दिन सगाई होगी। इधर रात में जब लिन की फैमिली घर जा रही थी तो उन्होंने प्लान बनाया कि शान को यू से शादी करनी चाहिए और घर की छोटी बहू बनना चाहिए क्योंकि वही इसके लायक है। शान ने बताया कि उसने कल रात यू को बाथरूम में एक लड़की के साथ देखा था, इसका मतलब उसकी एक लवर है। एक पल के लिए उसे कपड़ों की वजह से लिन पर शक हुआ, पर फिर वो बोली, नहीं, यू जैसे लड़के को तुम जैसी गूंगी बेचारी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। उन्होंने लिन की खूब बेइज्जती की और वो अपनी माँ के लिए सब सह रही थी। उन्होंने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी और उसे सड़क पर फेंक दिया। उसे बहुत दर्द हो रहा था पर वो सहने को मजबूर थी। देन यू को अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि लिन की माँ 10 साल से एक आग की वजह से कोमा में है और वो एक लवर की बेटी थी, इसीलिए उसकी सौतेली फैमिली उसे इतना जलील और कंट्रोल करती है क्योंकि वो अकेली है और उसका कोई नहीं है। उसकी सौतेली माँ ने उसे पैसों के लिए अपने भतीजे से शादी करने पर मजबूर किया, तभी वही लोग गलती से उसे गाड़ी से टक्कर मारने वाले थे, लेकिन यू उसे बचा लेता है। लिन ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो उल्टा उस पर चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मरना है क्या? लिन उसे छोड़कर जाने लगी तो यू ने जबरदस्ती उसे अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले गया। वहाँ पहुँचते ही लिन अपनी ड्रेस उतारने लगी। यू ने पूछा, ये क्या कर रही हो? वो बोली, कपड़े उतार रही हूँ। तुम मुझे इसीलिए तो लाए हो ना? यू बोला, नहीं, मैं तुम्हारा जख्म ठीक करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। हमारा हीरो है तो सख्त पर दिल का बहुत नरम है। उसने उसका पैर खींचा ताकि जख्म पर दवा लगा सके। लिन उसकी ये नरमी देखकर हैरान थी। पूछा, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते जबकि तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते? यू बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में मेरे भतीजे को रिजेक्ट कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। लिन को अपनी सौतेली माँ की धमकी याद आ जाती है कि अगर उसने मना किया तो उसकी माँ मर जाएगी, तो उसने मना कर दिया। यू बोला, पर मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। ये सुनकर लिन को गुस्सा आ गया। वो बोली, वो मेरा हस्बैंड बनेगा, वो भी मुझे बहुत पैसे दे सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ तो मैं सिर्फ एक लवर की टैग के नीचे रहूंगी। यू को गुस्सा आ गया, पर वो सोचा कि अगर वो गुस्सा करेगा तो लिन कमजोर पड़ जाएगी और वो उसके दिल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जानता था कि लिन उससे प्यार करती है। लेकिन तभी लू ने उसे कॉल किया। लिन ने फोन उठाया और यू ने भी सुना कि लू उसे कल डिनर पर बुला रहा है। लू बोला, अगर तुम नहीं आना चाहती तो 3 बार नॉक करना और अगर आना चाहती हो तो कुछ मत करना, मैं समझ जाऊंगा। जैसे ही यू कुछ बोलकर उसे फंसाने वाला था, लिन ने जल्दी से अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। लू लाइन पर था और कोई जवाब न पाकर उसने इसे हाँ समझ लिया। अगले दिन यू बोला, मेरा पर्सनल असिस्टेंट आज तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लाकर देगा, तुम्हें साइन करना होगा, और चला गया। असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया और
बोला, सर कह रहे हैं कि अगर आपने इस पर साइन कर दिया तो वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। लिन को बहुत बेइज्जती महसूस हुई कि वो कितना पजेसिव है और उसे छोड़ेगा नहीं। उसने पेन पकड़ा और साइन करने ही वाली थी, पर आखिरी पल में उसकी फीलिंग्स हावी हो गईं। वो सोची कि उसे लड़ना होगा क्योंकि यू वैसे भी उससे प्यार नहीं करता और सिर्फ उसे एक टॉय की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। उसे अपने भतीजे से सिर्फ इसलिए जलन हो रही है क्योंकि उसकी ईगो पर बात आ गई है। लिन ने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा और बोली, जाके अपने बॉस को बोल देना मैं उसकी कोई टॉय नहीं हूँ और ना ही उसकी गुलाम। असिस्टेंट ने जाकर यू को सब कुछ बताया और ये सुनते ही यू तो गुस्से से आग बबूला हो गया। ऊपर से उसे पता चलता है कि लिन अभी लू से मिलने जा रही है। इधर लू लिन को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसकी हेयर क्लिप के बारे में पूछता है। लिन अपने बैग में देखती है पर वो मिलता नहीं। वो बोली, शायद मैं भूल गई। लू बोला, वेट मैं मैजिक करता हूँ, और क्लिप निकालकर उसे दे दिया। लिन शॉक, ये तुमने कैसे किया? ये तो एग्जैक्टली मेरे वाले जैसा है, कहाँ से खरीदा? लू खड़ा हुआ, उसे क्लिप पहनाया और बोला, सच तो ये है कि ये तुम्हारा ही है, और जानती हो ये मुझे कहाँ मिला? मेरे अंकल के कमरे में। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? ये सुनते ही लिन के तो होश ही उड़ गए। वो बोली, हमारे बीच सिर्फ काम और एक कॉन्ट्रैक्ट था, बट अभी नहीं। लू बोला, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। एनीवे, मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही मुझसे प्यार करती हो, और ये भी जानता हूँ कि तुम मजबूर हो। लिन ने पूछा, मैं भी तुम्हें प्यार नहीं करती, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? लू बोला, मेरे पेरेंट्स बहुत पहले मर गए थे। मेरे अंकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं और फैमिली में उन्हीं की चलती है। कंपनी के प्रेसिडेंट भी वही हैं। मैं एक स्पॉइल्ड ब्रैट हूँ और एक फैमिली बनाना चाहता हूँ ताकि फैमिली में मेरी कोई रिस्पेक्ट हो और मैं अपने अंकल से बेटर बन सकूं। मेरी इमेज की वजह से कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता, पर मैं अब बदल गया हूँ। तुम बहुत स्वीट और इनोसेंट हो एंड आई एम स्टार्टिंग टू लाइक यू। चलो पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। असल में लू का प्लान तो कुछ और ही था। वो तो लिन को यूज करके अपने अंकल को नीचे गिराना चाहता था। तभी वहाँ यू वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ धमकता है और फुल एटीट्यूड में बोलता है, लगता है तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भूल गई। लिन बोली, मैंने कहा था मैं साइन नहीं करूंगी। लू बीच में बोला, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती। यू बोला, पर ये उस एप्लीकेशन का काम है जिसमें वो काम करना चाहती थी और ये उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट डील होती। लू ने उससे कॉन्ट्रैक्ट लिया और जैसे ही खोलने वाला था, लिन ने डर के मारे लास्ट मोमेंट पर उससे छीन लिया। वो लू से बोली, तुम चलो, मैं प्रेसिडेंट से काम के बारे में बात करके तुम्हारे पीछे आती हूँ। लू ने अपने अंकल को देखा और सारा मामला समझ गया। यू बोला, डरो मत, मैं इसे खा नहीं जाऊंगा। लू बोला, मुझे डर नहीं है, आप मेरे अंकल हैं और लीगली इसके भी अंकल लगेंगे, आप इसका ध्यान रखेंगे, और उन्हें छोड़कर चला गया। उसके जाते ही लिन लिटरली यू के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि वो उसे जाने दे, शादी करने दे और बदनाम न करे। यू उसे इस हालत में देख नहीं पाया और गुस्से में बोला, अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया तो मैं कल डिनर टेबल पर पूरी फैमिली के सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। वो उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा ताकि वो उसके पास लौट आए, बिकॉज गाइस वो उसके लिए टोटली ऑब्सेस्ड हो चुका था। आखिर में लिन हार मान लेती है और साइन कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि यू उसे वैसे भी नहीं छोड़ेगा। यू बोला, मैं तुम्हें तैयार होने और मेरे घर आने का टाइम देता हूँ, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर चला गया। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड यूना ने उसे कॉल किया और बताया कि वो चीन वापस आ गई है एंड याद कर रही है। उसने पूछा कि उसकी स्टेप मॉम अभी भी उसे टॉर्चर करती है या नहीं। उसने बताया, मैंने आज अपनी वापसी पर एक पार्टी थ्रो की है और तुम्हें घर पर इन्विटेशन भेजा है। फिर कॉल के बाद लेने एक ज्वेलरी शॉप में गई जहाँ उसे एक बहुत ही स्पेशल नेकलेस पसंद आया जो उस देश का सबसे न्यू और लास्ट पीस था। वो उसे लेने ही वाली थी कि तभी यू वहाँ आ गया और बोला, सॉरी, मैंने इसे तुमसे पहले ही बुक करा लिया है। यूना को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। उसने उसे डबल पैसे ऑफर किए ताकि वो नेकलेस उसे दे दे। यू बोला, यहाँ कोई ऑक्शन नहीं चल रहा है। यूना बोली, डोंट यू थिंक ये मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा? यू ने जवाब दिया, मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिस पर ये तुमसे ज्यादा अच्छा लगेगा, और वो उसका दिल तोड़कर वहाँ से चला गया। इधर लिन को उसकी स्टेप मॉम और बहन पार्टी के इनविटेशन के लिए बुरी तरह मार पीट रहे थे। वो बोले, हमने सुना है कि तुम लू को अकेले छोड़कर यू के साथ बैठी थी, क्या तुम उसके अंकल को फंसाने का प्लान बना रही हो? लिन ने उन्हें बताया कि उनके बीच सिर्फ काम की बात थी। वो बोले, और तुम जैसी लड़की को ऐसी हाई सोसाइटी पार्टी का इनविटेशन कैसे आ सकता है? जरूर तुमने इसे चुराया है ताकि तुम अमीर लड़कों को फंसा सको, अपनी माँ की तरह। उन्होंने उसे तब तक मारा जब तक उसकी दोस्त यूना वहाँ नहीं आ गई। उसने शान को एक थप्पड़ मारा और लिन के सामने खड़ी हो गई। ये मेरी दोस्त है, खबरदार जो किसी ने इसे हाथ भी लगाया, मैं देख लूंगी उसे। सौतेली माँ बोली, ये कैसी लड़कियों से दोस्ती करती हो, एक गूंगी और दूसरी गुंडी। यूना उसे वहाँ से निकाल लेती है। बाहर आकर लिन ने उसे दुकान वाला इंसिडेंट बताया कि कैसे वो पार्टी के लिए एक खास नेकलेस लेना चाहती थी, पर एक हैंडसम, रिच और किलर लुकिंग लड़के ने उसे खरीद
लिया और उसे उससे प्यार हो गया। फिर बोली, मुझे उसकी आवाज पर ही प्यार हो गया है। लिन ने कहा, जरूर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसके लिए उसने वो नेकलेस खरीदा है। यूना बोली, डजंट मैटर, वैसे भी मुझे जो पसंद आता है मैं उसे हासिल कर ही लेती हूँ। फिर वो लिन को चीयर अप करने के लिए बोलती है, मुझे बस इस बात का दुख है कि मैं उसका नंबर नहीं ले पाई, पता नहीं अब उससे दोबारा कैसे मिलूंगी। एनीवे, मेरी छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगी, तुम अपने उस बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। ये सुनते ही लिन चुप हो गई, घबरा गई और बोली, अब हमारी बात नहीं होती, वो मुझसे बेटर किसी को डिजर्व करता है। यूना बोली, ये क्या बकवास है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, वो पत्थर दिल, धोखेबाज, उसे छोड़ो और आज पार्टी में आओ, सब भूल जाओगी। उसी वक्त यू अपने ऑफिस में था और उसके असिस्टेंट ने उसे यूना की पार्टी का इनविटेशन दिया जो उसके पापा ने उसकी चीन वापसी की खुशी में रखी थी। और पता चलता है कि यूना तो सुपर रिच युआन फैमिली से है, जो देश की सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है। यू को वहाँ जाना ही पड़ा बिकॉज वो उसकी कंपनी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स थे। रात में लिन शीशे के सामने तैयार हो रही थी कि तभी यू अंदर आया और उसे वो महंगा वाला नेकलेस देकर सरप्राइज कर दिया। पसंद आया? लिन ने पूछा, आपने मुझे यहाँ रहने के लिए क्यों कहा? क्या आप मुझे कैद करना चाहते हैं? यू बोला, तुम बस मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। चलो अब एक प्यारी सी स्माइल दो, ये दिखाने के लिए कि तुम फाइनली अपने असली मालिक के पास लौट आई हो। ये सुनकर लिन का तो दिल ही टूट गया। वो उसके और करीब आया और बोला, स्माइल करो। उसने जबरदस्ती स्माइल की। यू बोला, तुम इसी घर में रहोगी और मेरी परमिशन के बिना बाहर नहीं जाओगी, और अब तैयार हो जाओ ताकि जब मैं रात में लौटूं तो मेरी ब्यूटीफुल लवर मेरा वेट कर रही हो। और चला गया। लिन ने नेकलेस पकड़ा और उसके लिए अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश करने लगी। उसने दरवाजा खोला तो बाहर गार्ड्स देखे। वो समझ गई कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, पर उसे आज यूना की पार्टी में तो जाना ही था। तो वो डिसाइड करती है कि वो लू को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाएगी। और लू सच में आया और उसे बाहर निकाल लिया। वो बोला, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी मंगेतर काम के बहाने मेरे अंकल के घर पर रात गुजारे। एंड सीरियसली, मैं जब भी देखता हूँ तुम दोनों साथ ही होते हो। लिन बोली, मेरे और तुम्हारे अंकल के बीच कुछ प्रॉब्लम्स और वर्क मैटर्स हैं, बस हम वही सॉल्व कर रहे थे। गार्ड्स ने मिसअंडरस्टैंड करके मुझे लॉक कर दिया। लू बोला, आई होप ये प्रॉब्लम्स इमोशनल ना हो। आई मीन, तुमने उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, राइट? वो पैसे कमाने में जीनियस है, उसके पीछे चलोगी तो बहुत कमाओगी। एनीवे, तुम युआन फैमिली के घर क्यों जाना चाहती हो? वहाँ तो सब बिजनेसमैन होंगे, तुम तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं। लिन ने बताया, यूना जिसकी पार्टी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लो हैरान, तुम्हारी दोस्त सेलिब्रिटी है? तो फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मंगेतर बनकर चलूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो उसे पार्टी के लिए ड्रेस खरीदने ले गया। पार्टी में वो एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी, पर वो बहुत शाय फील कर रही थी बिकॉज उसे ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहनने की आदत नहीं थी। लू ने उसकी हेल्प की और उसे अपना शॉल दिया। यूना ने उसे वेलकम किया और लू को देखकर सोची कि यही वो घटिया लड़का है जिससे लिन 2 साल से प्यार करती थी। बस वो तो उस पर चिल्लाने और लड़ने लगी। लू को कुछ समझ नहीं आया और बोला, आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया कि वो फेमस लू फैमिली से है और लिन का मंगेतर है। यूना ने सॉरी बोला और कहा कि उसे लगा वो कोई और है। लू ड्रिंक लेने चला गया। तभी लिन की स्टेप मॉम और बहन वहाँ आ गयी। यूना बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोली, हमें पार्टी की होस्ट ने खुद बुलाया है, हमारे पास इनविटेशन है, तुम लोग यहाँ कैसे घुसे, कचरा कहीं के। और वो उन्हें इंसल्ट करने लगे। शान ने यूना पर ड्रिंक गिरा दी। फिर यहाँ फाइनली लिन अपनी चुप्पी तोड़ती है और अपनी दोस्त का बदला लेने के लिए शान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। सिक्योरिटी आई और यूना के सामने झुक गई। तब जाकर सबको पता चलता है कि यूना तो चीन के सबसे अमीर आदमी की बेटी है। सब शॉक में थे। यूना ने उनकी धज्जियां उड़ा दी और सिक्योरिटी को उन्हें बाहर फेंकने का ऑर्डर दिया। बाद में वो लू से अपनी और उसकी फैमिली के बीच होने वाली डील पर बात कर रही थी। उसने बताया कि वो भी किसी को बहुत पसंद करती है और जल्द ही उनकी तरह एक रिलेशनशिप में होगी। तभी वो पार्टी में एंट्री लेता है और सारी लड़कियों का अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। आई मीन, वो था ही इतना हॉट, यूना के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये तो वही है। और वो भागकर उसके पास चली जाती है। लू बोला, ओह तो तुम मेरे अंकल के बारे में बात कर रही थी। लिन भी ये देखकर कम्प्लीटली शॉक थी। यूना बोली, हाँ यही मेरा फर्स्ट लव है। यू को देखकर झटका लगा कि लिन उसके घर से कैसे भागी और यहाँ क्या कर रही है। उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लू ने बताया कि लिन यूना की दोस्त है और उसकी मंगेतर भी, तो वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। यूना तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी और बोली, काश हम भी उनकी तरह होते और सब एंजॉय करते। लू बोला, तब तो तुम मेरी आंटी बन जाओगी और लिन तुम्हें लीगली आंटी कहेगी। वो मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे।
थे, पर इधर यू का पारा हाई हो चुका था। वो बस इकट्ठा लिन को घूरे जा रहा था और जैसे ही वो उसे बाहर मिलती है वो गुस्से से फट पड़ता है और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल देता है। जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है वो मुझे तुम्हारी ओनरशिप देता है, तुम मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकती। लिन ने कहा कि उसने अपनी दोस्त से पार्टी में आने का प्रॉमिस किया था और वो उसका दिल नहीं तोड़ सकती थी। यू बोला, लेकिन मेरा दिल तोड़ सकती हो, है ना, और घर से भाग सकती हो। लिन बोली, तुम्हारा घर मेरे लिए एक पिंजरा है और वैसे भी मेरी दोस्त तुम्हें पसंद करती है। मैंने पहली बार उसे किसी के लिए इतना क्रेजी देखा है। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर उसका दिल नहीं तोड़ सकती। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। यू बोला, मुझे तुम्हारी दोस्त से क्या लेना देना। यू बोलता है, सारी लड़कियां मुझ पे मरती हैं, तो क्या मैं सबसे प्यार करता फिरूं। ये सुनते ही बेचारी लिन का दिल तो हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। उसे लगा था कि शायद अब यू बदल गया है और उसकी फीलिंग्स को समझेगा। फिर बोला, मुझे ऐसे मत देखो वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लिन मन में सोचती है कि उसका प्यार तो होपलेस है और बोली, ठीक है, मैं पार्टी के बाद घर आ जाऊंगी, पर एक शर्त पर, मेरी दोस्त का दिल मत दुखाना। यू उसके और करीब आकर फुसफुसाया, अगर तुम्हारी दोस्त को पता चला कि तुम कल रात मेरे बेड पर थी तो वो क्या सोचेगी। बेसिकली वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था ताकि लिन उसकी बात मान ले। देन जब वो पार्टी में वापस आते हैं, यूना उन्हें अपने भाई यून से मिलवाती है। यून तो लिन को देखते ही शुरू हो जाता है, ये लड़की तो एक बार में काम करती थी, ये तो पूरी कैरेक्टरलेस है। लू उसे बताता है कि वो उसकी मंगेतर है। लिन को इतनी शर्मिंदगी फील हो रही थी, वो बोलकर खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकती थी। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने अपनी माँ के इलाज के लिए वहाँ थोड़े टाइम काम किया था, पर यून बोला, देखो इसने एक मर्द का शॉल भी पहना हुआ है, जरूर किसी से चिपका लिया होगा। लू बोलता है, ये मेरा शॉल है, पर वो बेशर्म फिर भी नहीं रुकता और उसे तंग करता रहता है और पता नहीं इसने शॉल क्यों पहना है। क्या इसके शरीर पर कोई निशान है जिसे ये छिपा रही है ताकि अपनी खूबसूरती का नाटक करके लू फैमिली में शादी कर सके। ये सुनते ही लिन उसकी बात का जवाब देने के लिए शॉल उतार देती है। तभी उसका नेकलेस दिखता है और वहाँ खड़े सभी लोगों की नजरें उस पर टिक जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ही चैस था और सबको पता था कि वो मार्केट में लास्ट पीस था। ये उसके पास ये आया कहाँ से। यूना उसे देखती है और कहती है कि ये वही नेकलेस है जो वो खरीदना चाहती थी और यू ने अपने लवर के लिए खरीदा था। उसे शक हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। यून बोलता है, वाह, मतलब चाचा और भतीजा दोनों एक ही लड़की में इंटरेस्टेड हैं। बेचारी लिन खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही थी और बहुत दुखी थी। तभी यू उसे डिफेंड करता है और सिचुएशन को संभालता है। ये मेरे भतीजे की मंगेतर और मेरी एम्प्लॉय है, मैंने ये नेकलेस इन्हें इनकी सगाई के तोहफे में दिया है। यून फिर भी बकता है, फिर भी ये एक बार गर्ल ही रहेगी जो मर्दों के पीछे भागती है। बस ये सुनते यू को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी घड़ी से उसे दे मारता है, क्योंकि उसने उसके बंदे की इस तरह बेइज्जती की थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। सब लोग हैरान थे कि वो लिन को इस तरह क्यों डिफेंड कर रहा है। अपना काम खत्म करके वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए वहाँ से चला गया। इधर लू लिन को छोड़ने जा रहा था, पर लिन ने कहा कि वो घर पहुँचने से पहले थोड़ी देर अकेले टहलना चाहती है। लू ने उसे उसके बर्थडे गिफ्ट में एक टेडी बेयर दिया। लिन ने उसे देखा, थैंक यू कहा और मन में सोची, ये पहली बार है जब किसी ने मेरा बर्थडे याद रखा और मुझे गिफ्ट दिया। फिर उसने अपने हाथ नेकलेस पर रखे और उसे रियलाइज हुआ कि यू ने उसे ये उसके बर्थडे के लिए ही दिया था। तो उसने सोचा कि वो जाकर उसे देखेगी। वो उसके पास गई। यू थका हुआ सो रहा था। वो खुश थी कि यू ने उसका बर्थडे याद रखा और उसे इतना खास नेकलेस दिया, वो भी बिना बताए। वो उसे देखती और सोचती रही कि वो कितना हार्श है और काश वो बदल जाए, उससे प्यार करने लगे जैसे वो उससे करती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और घड़ी से लगी चोट पर मरहम लगाती है। यू को उसका टच फील होता है तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, पर आंखें बंद करके सोने का नाटक करता रहता है ताकि उसका ईगो हर्ट न हो। वो मन में सोचता है, तुम्हें मुझसे दोबारा प्यार हो जाएगा। और लिन उसकी बाहों में सेफ फील करके सो जाती है। अगले दिन वो यूना के साथ एक महंगे कपड़ों की दुकान में जाती है। यूना अपने लिए ड्रेस चुन रही थी ताकि वो यू का अटेंशन खींच सके और उसे अपने प्यार में गिरा सके। उसने लिन से उन्हें करीब लाने में मदद मांगी, क्योंकि वो यू की एम्प्लॉय थी और उसी फैमिली से थी। लिन घबरा गई और समझ नहीं पाई कि क्या करे। उधर यू एक जरूरी मीटिंग में था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, जब काम खत्म हो जाए तो जो रेस्टोरेंट आ जाना, मैं तुम्हारे साथ वहाँ सनसेट देखना चाहती हूँ। वो फौरन मीटिंग छोड़कर भागा। आखिर उसकी बंदी ने जो बुलाया था वो जगह पर पहुँचा और दूसरी टेबल पर बैठ गया। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, कोई बात है क्या? वो थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, पर वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ यूना उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, लिन कहाँ है? यूना ने बताया कि
उसने ही लिन के मोबाइल से मैसेज भेजा था। यू को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि लिन ने उन दोनों की डेट फिक्स की है ताकि उससे छुटकारा पा सके। वो जाने लगा तो यूना बोली, इतने सब के बाद तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तुम सच में पत्थर दिल होगा जैसा तुम्हारे बारे में कहा जाता है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे दिल में कोई नहीं है। तुम जरूर किसी और से प्यार करते हो, इसीलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पर मैं अपनी दोस्त की तरह नहीं बनूंगी। सोचो मेरी बेवकूफ दोस्त, तुम जैसे ही एक पत्थर दिल इंसान से 2 साल तक प्यार करती रही और उसने उसे छोड़ दिया, पर वो अभी भी उसे भुला नहीं पाई है। यू ने पूछा, मतलब वो सच में उससे प्यार करती है? और वो उसे छोड़कर तेजी से चला गया। यूना को लगा कि उसने अपनी दोस्त का राज उसके होने वाले पति के अंकल के सामने खोल दिया, लेकिन यू अपना मोबाइल टेबल पर भूल गया था। यूना ने मोबाइल उठाया और जासूसी करने लगी। उसने देखा कि एक नंबर से बहुत ज्यादा कॉल्स आती जाती हैं, पर वो सेव नहीं था। उसने उस लकी लड़की को जानने के लिए एक चाल चली, जिसकी वजह से यू ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसने उस नंबर पर ये कहकर मैसेज भेजा कि यू चेहरा रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहा है। लिन को जैसे ही मैसेज मिला, वो खुशी के मारे भागी भागी जाती है। उसे लगा कि यू आखिरकार अपने प्यार का इजहार करेगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की रेस्टोरेंट में घुसी और यूना को देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। यूना भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखकर शॉक थी। उसी पल यू को लगा कि वो अपना मोबाइल भूल आया है और वो वापस लौटने लगा। यूना ने लिन को बताया कि मैसेज उसी ने भेजा था। मैं बहुत खुश और एक्साइटेड थी कि मैं उसे यहाँ तक लाने में कामयाब रही। मैं उसके करीब आना चाहती थी और चाहती थी कि वो मुझसे प्यार करे, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मेरा दिल तोड़ दिया क्योंकि उसके दिल में कोई और है। तो मैंने जानना चाहा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड निकलेगी जिसने मुझे कुछ नहीं बताया। लिन अपनी दोस्त का दर्द देखकर दुखी थी और समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे दिलासा दे। उसने माफी मांगी और सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यूना ने उसकी फीलिंग्स को समझा और बोली, हम दोस्त हैं यार, तुमने ये सब अपने दिल में क्यों रखा? और चुप रही। और ऊपर से मैं आकर तुम्हारा दर्द और बढ़ा रही थी और तुम्हारे प्यार को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही थी। मुझसे नाराज मत होना, अब मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। वो तुमसे प्यार करता है और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लिन ने जवाब दिया, मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के प्यार के रास्ते में नहीं आ सकती। हमारे पास एक दूसरे के अलावा है ही कौन? मैं चाहती हूँ कि तुम हिम्मत करो और उसे अपने प्यार का इजहार करो और साथ रहो। लिन बोली, पर मैं उसके भतीजे से शादी करने वाली हूँ और वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा क्योंकि मैं बोल नहीं सकती। यूना ने उसे हिम्मत दी और बताया कि वो कितनी खूबसूरत है और यू कितना लकी है कि वो उससे प्यार करती है। तभी यू वहाँ पहुँचा और लिन को देखकर भड़क गया। तो तुम बिचौलिया बनकर मुझे अपनी दोस्त को बेच रही हो जबकि तुम खुद मुझसे प्यार करती हो। वो उसे समझाने का मौका ही नहीं दे रहा था। लिन ने अचानक उसकी जैकेट पकड़ ली और फाइनली अपने दिल की सारी बातें उसके सामने रख देती है जो वो इतने टाइम से कह नहीं पा रही थी। इसके बाद यू लिन को लेकर अपने घर जाता है। वहाँ लिन उससे पूछती है, तुमने पार्टी में यूना के भाई यून को मेरी वजह से क्यों मारा? अब यहाँ यू कुछ बोलता नहीं है, बस उसे प्यार से देखता है, मानो अपनी आंखों से ही अपना वो पजेसिव वाला प्यार दिखा रहा हो। और फिर बोला, यही मेरा जवाब है, मतलब कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और वो उसे किस करने लग जाता है जैसे वो उन सारी तकलीफों की भरपाई कर रहा हो जो अतीत में उसकी वजह से लिन को मिली थी। उधर लू का दिया हुआ वो टेडी बेयर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन यू अपने काम पर जा रहा था कि तभी लिन को लू का एक मैसेज आता है जिसमें उसने डिनर पर मिलने के लिए बुलाया था। ये देखते ही यू गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसे जाने से साफ मना कर देता है। लिन उसे शांत करते हुए बोली कि उसे जाना ही होगा ताकि वो लू को बता सके कि वो ये शादी नहीं कर रही है। ये सुनते ही यू एकदम खुश हो गया कि फाइनली ये सब खत्म हो जाएगा। देन लिन लू से मिलने जाती है और बोलती है कि वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने आई है, लेकिन लू उसे बीच में ही रोककर शॉक दे देता है। वो बोला, मैं जानता हूँ तुम सगाई तोड़ने आई हो और मुझे तुम्हारे और अंकल के रिलेशन के बारे में भी सब पता है। और फिर उसने एक और बॉम्ब फोड़ा। इन सब के बाद भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लिन हैरान थी कि वो इतनी जिद क्यों कर रहा है। तभी लू ने असली कहानी बतानी शुरू की। वो बोला, जानती हो 10 साल पहले मेरे पापा एक बिजनेस ट्रिप पर समंदर के रास्ते गए थे और मेरे छोटे अंकल यानी यू उन्हें छोड़ने गए थे, लेकिन जहाज चलने से ठीक पहले जा उसमें आग लग गई बिना किसी वजह के और उस हादसे में सिर्फ मेरे अंकल यू ही अकेले जिंदा बचे। लिन बोली, तुम्हें अपने अंकल पर शक है कि उन्होंने तुम्हारे पापा को मारा? लू बोला, बदकिस्मती से सब लोग यही कहते थे क्योंकि सिर्फ वही जिंदा बचा था और पापा के मरने और दादाजी के रिटायर होने के बाद वही कंपनी और फैमिली का हेड बन गया जैसे वो हम सबका मालिक हो। लिन उसे डिफेंड करते हुए बोली, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लू ने उसे रोका, अभी उसे डिफेंड मत करो, पूरी कहानी तो सुनो। क्या तुम जानती हो कि उस दिन तुम भी अपनी माँ के साथ उस जहाज पर थी? तुम्हारी माँ वहाँ वेट्रेस का काम करती थी और जानती हो उस दिन तुमने किसे बचाया था? ये सुनते ही लिन को सब याद आ गया। अभी से ही लिन को सब याद आ गया। उसने आग के बीच एक बेहोश लड़के को देखा था जो यू था।
उसने उसे जगाया और आग से बचाया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि इस हादसे में धुएं की वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए और उसने अपनी आवाज खो दी। और तो और उसकी माँ भी घायल होकर कोमा में चली गई और आज तक होश में नहीं आई। लू बोला, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी माँ की इस हालत का जिम्मेदार मेरा अंकल यू है। उसके लालच ने ये सब किया। तुमने एक शैतान को बचाया है। ये सुनकर लिन के तो होश ही उड़ गए। उसे यकीन हो गया। लू ने उसे और भड़काते हुए कहा, इतना ही नहीं, तुम उसके प्यार में पड़कर उसे अपना सब कुछ दे बैठी, जबकि तुम तो उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थी। ये सुनकर लिन पूरी तरह टूट गई। लू ने उसे संभालते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचो। लिन ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? लू बोला, हम मिलकर काम करेंगे। कल दादाजी की बर्थडे पार्टी में तुम्हें शादी के लिए हाँ कहना होगा। फिर उसने इमोशनल कार्ड खेला। अपनी खोई हुई आवाज के बारे में सोचो, अपनी माँ के बारे में सोचो, जिसकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। मैं उसके इलाज का सारा खर्च उठाऊंगा। जाहिर है इस वक्त लिन के लिए सबसे जरूरी उसकी माँ थी। वो घर लौटी तो उसका दिमाग फटा जा रहा था कि क्या करे। यू ने नोटिस किया कि वो परेशान है और पूछा कि क्या हुआ। वो कुछ पूछने वाली थी पर चुप हो गई। यू को लगा कि वो बर्थडे पार्टी में शादी से इनकार करने को लेकर डरी हुई है। वो उसे अपने सीने से लगाकर बोला, डरो मत, वो तुम्हें फोर्स नहीं कर पाएगा। जब तक मैं ये शादी नहीं चाहता ये नहीं होगी। तुम्हें पता है, पहली बार मैं कल का इंतजार कर रहा हूँ। उस पल के बाद हम एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। पर लिन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन दादाजी की बर्थडे पार्टी में सब गेस्ट आए हुए थे। दादाजी ने यू की मेहनत की तारीफ की और फिर अपने पोते लू की लिन से सगाई का ऐलान करना शुरू किया। इधर यू अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। तभी लू ने लिन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लिन का दिल बुरी तरह कंफ्यूज्ड था कि वो मना करे या अपनी माँ के लिए हाँ कह दे। लू बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं उस इंसान से नफरत करता हूँ जिसने तुम्हें गूंगा बनाया। और उसने यू की तरफ देखा। यू एकदम शॉक में था कि ये क्या हो रहा है। लू ने कहा, अगर तुम तैयार हो तो अपना सिर हिलाओ। यू ने लिन का हाथ पकड़ा कि फाइनली वो एक हो जाएंगे, पर लिन ने उसका हाथ झटक दिया और अंगूठी पहन ली। यू को इतना बड़ा झटका लगा कि जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और लिन को खींच लिया। सब हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। तभी लू ने स्क्रीन पर यू और लिन का एक इंटीमेट वीडियो चला दिया। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। लिन शॉक रह गई। उसे लगा यू ने शादी तोड़ने और उसे बदनाम करने के लिए ये सब किया है। उसने पूछा, ये तुमने किया? यू बोला, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वहाँ हंगामा मच गया। यू गुस्से में जल रहा था। उसने स्क्रीन तोड़ दी, अंगूठी फेंकी और चिल्लाकर बोला, मैं इसे लू के जानने से पहले से प्यार करता हूँ और मैं ही इससे शादी करूँगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने लू को धमकी दी, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और फिर उसने सिक्योरिटी को सब लोगों को बाहर निकालने के लिए कहा और अब वहाँ सिर्फ वो और लिन रह गए थे। यू उसे शांत करते हुए बोला, मेरे पास इस शादी को तोड़ने के मिलियन तरीके हैं, पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये मैंने नहीं किया, मुझ पर यकीन करो। यू को उसे खोने का डर था, पर लिन को उस पर जरा भी यकीन नहीं था। वो बोली कि तुम एक कातिल हो। यू हैरान था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। देन लिन ने उसे वो सब बताया जो लू ने उसे बताया था कि यू ने अपने भाई को मारा। उसी की वजह से उसकी मॉम हॉस्पिटल में है और उसकी आवाज चली गई। ये सब उसी की वजह से हुआ। यू को जोर का शॉक लगा। वेट, तुम वो लड़की हो जिसने मेरी जान बचाई थी? लिन बोली कि उसे रिग्रेट है, पर इससे सच नहीं बदल जाएगा कि वो एक सेल्फिश क्रिमिनल है एंड उसे अब इस बात का पछतावा है कि उसने अपने दुश्मन से प्यार किया। यू खुद को डिफेंड ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि लिन उसे बोलने का कोई चांस ही नहीं दे रही थी। वो लिटरली भीख मांगने लगा कि वो उससे दूर न जाए एंड प्रॉमिस किया कि वो प्रूव कर देगा कि वो इनोसेंट है, क्योंकि वो भी उस दिन एक विक्टिम था। पर लिन पूरी तरह टूट चुकी थी और उसकी आवाज तक नहीं सुनना चाहती थी। वो चिल्लाई कि वो उससे नफरत करती है और उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और छोड़कर जाने लगी। तो यू ने चाकू उठाया और बोला, मुझसे नफरत करती हो तो चलो मुझे मार डालो। लिन ऐसा नहीं कर सकी और जमीन पर गिरकर पागलों की तरह रोने लगी। मुझे जाने दो, मैं इस ह्यूमिलिएशन और दर्द से थक गई हूँ। प्लीज मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। पर यू ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो उससे इतनी नफरत करती है। वो उससे बस एक मौका देने की भीख मांगता रहा। लिन बोली कि वो थक चुकी है एंड उन्हें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। यू ने टूटे दिल से उसकी बात मान ली क्योंकि वो उसे अब और फोर्स नहीं करना चाहता था। देन यू सीधा लू के पास गया और बोला, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के पीछे तुम हो। तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो, कंपनी लेना चाहते हो एंड अपने पापा की मौत का बदला लेना चाहते हो, पर मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर लू और भड़क गया। अच्छाई का नाटक मत करो, तुम ये सब उस लड़की के लिए कर रहे हो। यू बोला, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लू चिल्लाया, नहीं है, तुम एक शैतान की तरह हो जिसमें कोई फीलिंग्स, कोई दिल नहीं है। मैं नहीं जानता था कि तुमसे बदला कैसे लूं, पर अब मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल गई है एंड मैं तुम्हें उसी से बर्बाद करूंगा। यू ने उसकी बातों को इग्नोर किया। मैं भी उस दिन एक विक्टिम था। मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, मैं
आज भी असली कातिल को ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें होश में आना होगा, तुम गलत रास्ते पर हो। लूका तो पारा चढ़ गया था। वो पूरी जिंदगी अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए जिया था। दिन बीतते गए। यू के असिस्टेंट ने उसे बताया कि उसे जियांग और जिया, जो फेमस ज्वेलरी डिजाइनर हैं, उनकी ज्वेलरी एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का इनविटेशन आया है। ये लोग बहुत बड़ी और ऊंची फैमिली से थे एंड उनका इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद होता। नेक्स्ट सीन में एग्जीबिशन होती है जहाँ शान एक अमीर दूल्हा फंसाने गई थी। उसने अपनी दोस्त को बताया कि उसने यू से शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो एक वर्कaholic और बेरहम इंसान है एंड उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो बहुत टायरिंग है। तभी लिन वहाँ आती है, जो अपनी मॉम के इलाज के खर्चे पूरे करने के लिए वेट्रेस का काम कर रही थी। गलती से लिन के हाथ से ड्रिंक शान की दोस्त की ड्रेस पर गिर जाती है। उन्होंने उसे खूब बेइज्जत किया और वो अपनी बेबसी में कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने उसे गूंगी कहकर गालियाँ दी। इतने में हीरो की एंट्री होती है। यू वहाँ एग्जीबिशन के ओनर की बेटी जिया के साथ आता है। उसने लिन को डिफेंड किया और उन दोनों की धज्जियां उड़ा दी क्योंकि उन्होंने लिन को परेशान किया था। लिन का दिल हमेशा की तरह उसके लिए धड़का, पर उसने खुद को संभाला। बहुत टाइम बाद उसे देखा था। जिया बोली, देखा पापा ने जो खास लव रिंग डिजाइन की है, इसकी इंस्पिरेशन उन्हें मॉम से मिली। ये रिंग हमेशा के प्यार का सिंबल है एंड इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ उसी को बेची जाती है जो सच में प्यार करता है। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है जिससे तुम प्यार करते हो? यू ने लिन को देखा और कहा, मुझ पर अपना वक्त बर्बाद मत करो क्योंकि मैं किसी से प्यार करता हूँ एंड उसे कभी नहीं भूल सकता। जियांग, एग्जीबिशन के मालिक, ने एक एक करके ज्वेलरी दिखानी शुरू की। सब लोग डिजाइन की खूबसूरती और शान देखकर हैरान थे। फिर बारी आई लव रिंग की, जिसे लिन प्रेजेंट कर रही थी। जब उसने बॉक्स खोला तो सबके होश उड़ गए। रिंग गायब थी। शान ने लिन पर चोरी का इल्जाम लगाया कि वो गरीब और चोर है। लिन को उसकी बातों से बहुत दुख हुआ और वो अपना बचाव नहीं कर पा रही थी। यू उन पर चिल्लाया, तुम्हें किसने हक दिया उस पर इल्जाम लगाने का? या फिर असली चोर ने उसे फंसाने के लिए ये किया है ताकि वो खुद बच निकले? वो जानता था कि इसके पीछे शान का हाथ है। लिन ने अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए कहा कि वो अपनी तलाशी देने को तैयार है, लेकिन बदकिस्मती से रिंग उसके कपड़ों से गिर गई। एक और शौक, आखिर रिंग वहाँ कैसे पहुँची? वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी और बहुत दुखी थी। शान ने उसे और जलील करने का फैसला किया। यू ने सिचुएशन को संभाला और समझ गया कि कोई यकीन नहीं करेगा। वो बोला, रिंग मैंने ली थी जब मुझे इसकी कहानी पता चली कि इसका मतलब फॉरएवर लव है एंड इसे उसे देना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे उस इंसान को दूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, इससे पहले कि कोई और इसे देखे और ले ले। मैं एक सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने इसे उसके कपड़ों में रख दिया। मैं इसे दोस्त जियांग से खरीदने वाला था, पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे माफ कर दो मेरी जान कि मैंने तुम्हें इस मुश्किल में डाल दिया। उसने उसे बाल बाल बचा लिया और फिर वो अपने घुटनों पर बैठ गया और एक्टिंग पूरी करने के लिए उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। पर वो दिल से चाहता था कि वो हाँ कह दे। लेन समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। यू ने जबरदस्ती उसे रिंग पहना दी। फिर उसने मौके का फायदा उठाया और उसके करीब आया ताकि अपना प्यार साबित कर सके एंड जो हुआ उसकी भरपाई कर सके। इधर शान तो जेलसी में जल भुन गई थी। वो यू के पीछे आई और बोली कि ये कहानी झूठी है और लिन एक चोर है, उसे ऐसी लड़की को नहीं बचाना चाहिए। यू बोला, चाहती हूँ मैं कैमरे चेक करूँ और सबको बता दूँ कि तुमने रिंग लेकर उसे फंसाया है। वो डर गई। यू बोला, मैंने उसे बचाने के लिए ऐसा नहीं किया, मैंने सच में उसे प्रपोज करने के लिए ये किया। पर लिन तो उसे छोड़कर चली जाती है। यू उसके पीछे पीछे जाता है और उसे रोकता है। लिन गुस्से में बोलती है कि मैं दोबारा तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगी और खुद को यूज नहीं होने दूंगी। उसने जो भी किया उसके लिए थैंक यू बोला और कहा कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और मैं ये प्यार हैंडल नहीं कर सकती। इतना बोलकर वो रिंग उतारती है और यू के मुंह पर फेंक कर मार देती है। बेचारी यू का दिल ही तोड़ दिया। लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि रात में वो खुद उस रिंग को ढूंढने वापस आती है ताकि यू को ये ना पता चल जाए कि वो अभी भी उससे पागलों की तरह प्यार करती है। तभी उसे कॉल आता है कि उसकी मॉम कोमा से बाहर आ गई है। ये सुनते ही लिन के तो होश उड़ जाते हैं और वो खुशी के मारे हॉस्पिटल भागती है। और जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, सीन में यू की एंट्री होती है जो खुद रिंग ढूंढने आया था। इधर लिन जैसे ही अपनी मॉम को देखती है, वो दौड़कर उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि उस दिन शिप पर क्या हुआ था। वो वहाँ एक सर्वेंट थी और उसने गलती से गार्ड्स को बात करते हुए सुन लिया था। वो कह रहे थे कि दादाजी ने कुछ टाइम पहले अपनी वाइफ को मार डाला था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वाइफ ने उन्हें चीट किया है और उनका बेटा भी उनका अपना खून नहीं है। इसीलिए दादाजी ने बदला लेने के लिए उसे भी मारने का प्लान बनाया था। ये सब सुनकर लिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मॉम बताती
बताती है कि ये आग दादाजी ने ही लगवाई थी। ये सच जानकर लिन को बहुत बड़ा शॉक लगता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने यू को कितना गलत समझा। यू भी तो उस आग में अपने भाई की तरह मरने ही वाला था। ये सोचते ही वो भागकर यू को सब सच बताने के लिए निकल जाती है। इधर यू जो एक बुरा सपना देख रहा था, दरवाजे की आवाज से उठता है। सामने लिन को देखकर वो शॉक हो जाता है। वो उसे अंदर बुलाता है और बोलता है, मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्यों आई हो, पर अब मैं तुम पर कोई भी चीज फोर्स नहीं करूंगा जो तुम नहीं चाहती। आई वॉज रॉन्ग, पर मैं बदल गया हूँ, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। जवाब में लिन उसे लू का दिया हुआ टेडी बेयर दिखाती है और उसमें से एक कैमरा निकालकर बताती है कि वायरल वीडियो का रीजन यही कैमरा था। वो रोते हुए मानती है कि उसने यू पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। वो बोलती है, तुम हमेशा उन गलतियों की सजा क्यों भुगतते हो जो तुमने की ही नहीं। वो बताती है कि उसे आग का सच अपनी मॉम से पता चल गया है और वो इस बात पर बिल्कुल टूट चुकी है कि उसने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। यू बोलता है, यहाँ आओ, और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है ताकि वो शांत हो जाए। वो बोलता है, ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें शुरू से ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जब तुम मेरी बाहों में थी तब भी मैंने तुम्हें खो दिया। मैं बहुत सेल्फिश और पॉसेसिव था। मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था पर अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। चलो सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। ये सुनकर लिन स्माइल करती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। फाइनली ये दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के एक होने वाले थे। नेक्स्ट डे दादाजी कंपनी में सभी इन्वेस्टर्स के साथ एक मीटिंग रखते हैं। तभी यू वहाँ अपनी और लिन की शादी अनाउंस करने और सबका आशीर्वाद लेने आता है। ये सुनकर तो दादाजी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और लिन की इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि वो एक गूंगी लड़की से कैसे शादी कर सकता है। इस पर यू जवाब देता है, आप तो इसी लड़की से अपने पोते की शादी करवाने वाले थे, या वो आपका पोता है ही नहीं। ये सुनकर दादाजी का पारा चढ़ जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि यू उनका राज जान गया है, तो वो गेम पलटने की कोशिश करते हुए चिल्लाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? तुम ही तो अपने भाई के साथ जो हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल हो। तभी लिन यू को डिफेंड करते हुए चिल्लाती है, कातिल आप हैं, और वो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड की हुई अपनी मॉम की बातें प्ले कर देती है। लू ये सुनकर शॉक में चला जाता है कि दादाजी ने ही उसके डैड को मारा था, क्योंकि वो उनके रियल बेटे नहीं थे। इसका मतलब लू भी उनका असली पोता नहीं है। ये सब सुनकर दादाजी की हालत बिगड़ जाती है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि उनका पर्दाफाश हो चुका था। ये उन्हें हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है। इधर लू को ऐसा सदमा लगता है कि उसका रिवेंज का पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाता है। उसे लगता है जैसे उसने सब कुछ खो दिया है और वो एक पेन उठाकर अपनी जान ले लेता है। कुछ टाइम बाद यू लिन को ज्वेलरी गिफ्ट करता है, जो पुरानी बातों के लिए एक तरह की सॉरी थी, और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। लिन खुशी है, बोल देती है, पर वो थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पास फॉरएवर लव वाली रिंग हो। तभी यू उसे सरप्राइज देता है और वही रिंग उसके हाथ में रख देता है। वो बताता है, तुम्हारे मेरे मुंह पर फेंकने के बाद मुझे ये गार्डन में बड़ी मुश्किल से मिली थी। लिन हंस पड़ती है और बताती है कि वो भी आधी रात को उसे ढूंढने गई थी। फिर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताता है कि लिन की वोकल कॉर्ड सर्जरी में बहुत खर्चा आएगा और सक्सेस के चांस भी कम हैं। पर यू बोलता है, पैसे की कोई बात नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपनी वाइफ की हेल्प कर सकूं, जिसने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। वो ऑपरेशन की डेट फिक्स कर लेते हैं। कुछ टाइम बाद यू अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी एक लड़की बड़े रोमांटिक अंदाज में उसका नाम लेती है। वो शॉक हो जाता है, ये तो लिन थी जिसने उसे सरप्राइज देने के लिए अकेले ही ऑपरेशन करवा लिया था। वो बोलती है, क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? यू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फाइनली वो उसकी आवाज सुन सकता था। तो देखा क्यूटीज, सच्चा प्यार अपने लिए रास्ते बना ही लेता है। और इसी के साथ हमारी ये इंटरेस्टिंग स्टोरी यही खत्म होती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। तो चलो क्यूटीज, फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी में।